कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं 1 नंबर से 14,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उस सेना का आकार था जिसे जनस्थान भेजा गया था। और अब एक और नंबर, सिर्फ एक। तो ये कहानी है उसी असंभव टकराव की जिसने एक ऐसे महायुद्ध की चिंगारी भड़का दी जिसकी लपटों ने सब कुछ बदल दिया। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? किसी राजा या सेना से? नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक बहन के दिल में जल रही अपमान की आग से। सोचिए जरा, जब राम के हाथों उसके भेजे 14 योद्धा मारे गए तो हताश शूरपंखा लौटी अपने भाई राक्षस स्वामी खर के पास। वो अपमानित थी, डरी हुई थी, लेकिन उसने अपने शक्तिशाली भाई के सामने खड़े होकर सीधे सीधे उसकी मर्दानगी को ललकार दिया। उस पर कायर होने का इल्जाम लगा दिया। उसने कहा, तुम खुद को वीर कहते हो पर तुम तो कायर हो। या तो अपने परिवार के साथ यहां से भाग जाओ या फिर उनका सामना करो और मरो। उसने खर के अहंकार पर ऐसी चोट की, उसके सम्मान को ऐसे ललकारा कि उसे युद्ध के लिए मजबूर होना ही पड़ा। बहन के तानों से खर का खून खौल उठा। उसने बदला लेने की कसम खाई और कहा कि शूरपणखा अपने दुश्मनों का खून पिएगी। और फिर उसने फौरन अपने सेनापति दूषण को हुक्म दिया कि 14,000, जी हां 14,000 सबसे खूंखार राक्षसों की एक सेना तैयार की जाए राम के आश्रम पर चढ़ाई करने के लिए। अब जैसे ही वो विशाल सेना जनस्थान से निकली ना, तो ऐसा लगा मानो आसमान, धरती, पूरी प्रकृति उन्हें उनके आने वाले विनाश की चेतावनी दे रही हो। ये कोई मामूली बात नहीं थी। प्रकृति ने जैसे बगावत कर दी हो। सोचिए, बादलों से पानी की जगह खून बरसने लगा। सेना के घोड़े सपाट जमीन पर ही लड़खड़ाकर गिरने लगे। और तो और गीदड़ सूरज की तरफ मुंह करके आग उगल रहे थे। ये सब आने वाले सर्वनाश के भयानक संकेत थे। लेकिन खैर, वो तो अपने घमंड में चूर था। उसने इन सारे अपशकुनों का मजाक उड़ा दिया। कहने लगा, मैं इन छोटी मोटी चीजों से नहीं डरता। मैं चाहूं तो आसमान से तारे तोड़ लाऊं। राम को मारे बिना मैं वापस नहीं लौटूंगा। शक्ति का नशा ऐसा ही होता है। अब उधर राम ने भी ये सारे अपशकुन देखे, लेकिन उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने इसे राक्षसों के अधर्म के अंत और अपनी निश्चित जीत का संकेत माना। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वो सीता को लेकर एक सुरक्षित गुफा में चले जाएं। जोर देकर कहा कि इस राक्षसी सेना का सामना वो अकेले करेंगे। और फिर अपना दिव्य कवच पहनकर राम युद्ध के लिए तैयार हो गए। उस वक्त उनका तेज ऐसा था मानो प्रलय के समय स्वयं रुद्र विनाश के लिए खड़े हों। और फिर वो पल आया जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, और जो नजारा था वो देखने लायक था। एक तरफ 14,000 राक्षस रथ, गदा, भालों के साथ गुस्से से गरज रहे थे, और दूसरी तरफ अकेले राम, हाथ में सिर्फ धनुष और बाण, चेहरे पर एब्सोल्यूट शांति और दृढ़ता। राक्षसों ने सोचा भी नहीं और चारों तरफ से हथियारों की बौछार कर दी। एक तूफान सा खड़ा कर दिया। लेकिन राम अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिले। उन्होंने सारे वारों को झेला और फिर उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया। और जो नरसंहार हुआ वो अविश्वसनीय था। राम के बाण ऐसे चल रहे थे मानो वो मौत के ही हाथों हों। पहली ही बाणों की बौछार में हजारों राक्षस मारे गए। मैदान लाशों, कटे हुए अंगों और टूटे हुए रथों से पट गया। सेनापति दूषण 5,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ा, लेकिन राम ने पहले उसकी भुजाएं काटी और फिर उसे भी मार गिराया। फिर आया 3 सिर वाला त्रिशिरा। राम ने सिर्फ 3 बाणों से उसके तीनों सिर धड़ से अलग कर दिए, एक एक करके। सारे बड़े सेनापति मारे गए, जब तक कि मैदान में सिर्फ खर अकेला जिंदा नहीं बचा। अब बारी थी अंतिम मुकाबले की, राम और खर के बीच। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, ये दिव्य युद्ध कला का प्रदर्शन था। खर ने पहले वार में राम का धनुष और कवच तोड़ दिया, लेकिन तभी राम ने ऋषि अगस्त्य का दिया हुआ भगवान विष्णु का दिव्य धनुष उठा लिया। फिर तो खेल ही पलट गया। राम ने एक एक कर खर के रथ, उसके घोड़े और सारथी सबको नष्ट कर दिया। हताश होकर खर ने एक विशाल पेड़ उखाड़कर राम पर फेंका, लेकिन राम ने उसे हवा में ही चीर दिया। और अंत में राम ने इंद्र का दिया हुआ एक ही बाण चलाया, जो सीधा खर की छाती में लगा और युद्ध समाप्त हो गया। वो नरसंहार पूरा हो चुका था। जनस्थान राक्षसों के आतंक से आजाद था। कहते हैं उस विजय के बाद देवताओं ने आकाश से राम पर फूलों की वर्षा की। तो क्या लड़ाई खत्म हो गई? क्या युद्ध जीत लिया गया? नहीं, हमेशा एक सेना की हार से शांति नहीं मिलती।
कभी कभी ये हार एक कहीं ज्यादा बड़े और विनाशकारी युद्ध के बीज बो देती है। उस रणभूमि से बस एक राक्षस बचकर भागा था, अकंपन, और वो सीधा पहुंचा लंका, परम राक्षस राजा रावण के दरबार में। उसने हाँफते हुए रावण को राम की अजय शक्ति के बारे में बताया। उसने चेतावनी दी कि देवता हों या असुर, कोई भी सेना राम को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकती। और फिर अकंपन ने एक नई, बहुत ही कुटिल चाल चली। उसने कहा, तुम राम को युद्ध में नहीं हरा सकते, लेकिन अगर उनकी पत्नी सीता का हरण कर लो तो वो दुख से ही मर जाएगा। ये एक ऐसी रणनीति थी जो राम के शरीर पर नहीं बल्कि सीधे उनकी आत्मा पर वार करने वाली थी। रावण अभी इस खतरनाक सलाह पर सोच ही रहा था कि तभी दरबार में एक और शख्स आया। कौन? वही बदला लेने को आतुर शूर्पणखा, जो अपने भाई के गुस्से की आग में घी डालने को तैयार थी। और बस यहीं से इस महाकाव्य के सबसे बड़े और निर्णायक संघर्ष की नींव रखी जा चुकी थी। तो जनस्थान का वो नरसंहार कोई अंत नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत थी। अगर ये पूरी कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स में बताइए कि अगली बार हम किस विषय पर बात करें। इस अविश्वसनीय गाथा के अगले हिस्से को जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।